बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ साबूदाना खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। साबूदाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे मीठों के साथ आप इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो यही रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ज़रूर बनाइएगा और बना के खाने के बाद हमें भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमने एक पाव साबूदाने को पहले पानी में भिगो के छोड़ दिया। ये भी चावलों की तरह होता है। भिगोने के बाद थोड़ा फूल गया है। अब इसको हम पैन में रखेंगे, डालेंगे और 2 गिलास पानी के साथ पकाएंगे। थोड़ी देर डाल के पकाएंगे और साथ ही हम इसमें 4 सब्ज़ इलायची, चुटकी नमक, कोई भी मीठा बनाना हो तो उसमें थोड़ा सा चुटकी नमक ऐड किया जाता है। मिक्स करेंगे और उसको फिर डाल के पकाने रखेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और हमारा साबूदाना तकरीबन गल चुका है। अब इसमें हम 1 पाव साबूदाने के अंदर आधा किलो या 2 गिलास दूध ऐड करेंगे। जितना आपको गाढ़ा पतला पसंद है आप उतना उसमें दूध ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसको फिर पकने के लिए छोड़ेंगे। एक उबाल आ जाए और साथ ही हम यहाँ पे चीनी भी ऐड करेंगे। आप बगैर चीनी के भी इसको खा सकते हैं या 2-3 चम्मच ऐड कर दीजिए। या हमने यहाँ पे 1 कप चीनी ऐड किया है। थोड़ा तेज़ मीठा है, आप चाहे तो आधा कप चीनी यानी कम मीठे के साथ भी बना सकते हैं। ज़ाहिर है जितना कम मीठा डालेंगे तो ये साबूदाने की खीर उतनी हेल्दी बनेगी। ये बहुत सेहतमंद होती है, ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसको छोड़ेंगे ताकि एक उबाल दूध और साबूदाने में आ जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह साबूदाने के अंदर एक उबाल आ चुका है। हमारा खीर तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।